हाँ जी, तो हमारे पास जो पीएच है वो क्या है, पीएच को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हाँ जी, तो पीएच हमारे पास इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस लॉगरिथम 10 हाइड्रोजन आयन। तो अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो उसकी पीएच की वैल्यू 7 होगी। अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो डैट मीन्स वी हैव एसिडिक सॉल्यूशन। इफ़ वी हैव पीएच ग्रेटर देन 7 तो डैट मीन्स वी हैव बेसिक सॉल्यूशन। नाउ इट इज़ क्लियर है ना बेटा सबको। तो किसी भी एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन है हाइड्रो ऑक्साइड आयन से तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, एसिडिक है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है तो डैट मीन्स हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है, बेसिक। और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रो ऑक्साइड आयन के कंसंट्रेशन के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास पीएच क्या आएगा 7, तो डैट मीन्स सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। तो सबसे पहले हमने जैसे बात कर ली थी सॉइल के बारे में कि सॉइल के लिए जो हमें पीएच है अलग अलग खेती करने के लिए अलग अलग जैसे सॉइल की क्वांटिटी है वो होनी चाहिए। राइस था तो उसके लिए एसिडिक सॉइल की रिक्वायरमेंट है। शुगर केन के लिए न्यूट्रल जो है उसका पीएच होना चाहिए सॉइल का। और अगर हम सिट्रस फ्रूट जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए जो सॉइल का पीएच है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, यानी कि अल्कली सॉइल होना चाहिए। ठीक है, तो पीएच का हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी बहुत जो है इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी के नॉर्मल वे के लिए। जैसे अगर कोई हेल्दी स्किन है तो उसका जो पीएच है वो 4.5 से 6 के बीच में होता है। तो प्रॉपर स्किन के लिए क्या होना चाहिए, इसका एसिडिक लेवल बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होगा इसका 4.5 से 6 के इन बिटवीन होगा। क्लियर है। तो जो स्टमक का पीएच है, पेट का जो पीएच है वो आपको पता ही, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। तो उसका पीएच कितना होगा, 2 है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अब जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड का जो पीएच है वो कितना है बेटा, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है वो कितना है, 7.35 से लेकर 7.25 के इन बिटवीन है। ठीक है, अगर ब्लड का पीएच जो है इंक्रीज या अगर ब्लड का पीएच इनसे बढ़ जाता है या कम हो जाता है, यानी पीएच लेवल अगर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जो डिसीज़ है वो पैदा जो है वो हो सकती हैं। सलाइवा का जो पीएच है वो किस में लाइव करता है, 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में लाई करता है। हमारे जो माउथ है, मुंह का जो पीएच है वो कितना है बेटा, 5.5 है। अगर पीएच इससे कम हो जाता है, जैसे हम लोग शुगर वाली चीज़ें खा के सोते हैं और रिंसेस नहीं करते हैं, तो पीएच माउथ का क्या हो जाता है, बैक्टीरिया उसमें ग्रो करता है और वो इसके एसिडिक लेवल को और ज़्यादा जो इसके पीएच लेवल को और कम कर देता और एसिडिक कर देता। अब एसिड तो आपको पता ही है कि नुकसान पहुंचाता है, तो ये हमारे दांतों को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से दांतों में कैविटी लग जाती है। कैविटी मीन्स कीड़ा लग जाता है। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट की नेचर क्या होती है, बेसिक।
क्या होती है, बेसिक होती है, तभी वो इस एसिडिक नेचर को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। जितना भी एक्सेस एसिड होगा, क्या होगा, जितना भी एक्सेस एसिड यानी कि 5.5 से कम चला गया है सलाइवा का, माउथ का जो pH है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। और टूथपेस्ट की नेचर क्या है, बेसिक नेचर, विच कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके।